ये 1:17 की बहुत ही शानदार ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 1700 पिप्स का था। डॉलर येन की ये ट्रेड इस वक्त 230 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। स्विस येन रनिंग 170 प्लस पिप्स प्रॉफिट, कैट येन आल्सो रनिंग 170 प्लस पिप्स प्रॉफिट। इस हाईलाइटेड एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट हमारा टारगेट अचीव कर चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ज़बरदस्त तरीके से 220 प्लस पिप्स हमारी फेवर में मूव की है। डॉलर कैट की ये ट्रेड इस वक्त 180 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। कैट स्विस का ये एक और फ्री सिग्नल जो 40 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुका है। 0.94390 से बाय करवाई गई ये वाली ट्रेड इस वक्त 200 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस लास्ट वीक में ही हम ब्रेक इवन पॉइंट पे करवा चुके हैं। इस वक्त ये ट्रेड 190 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। DXY के बारे में गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि DXY का बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जबकि अभी हम यहाँ पे एक बिगर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और करेक्टिव वेव में ट्रेड करने के लिए हम मार्केट का थोड़ा सा और अप साइड पे आने का वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ इस एरिया से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। इस हाईलाइटेड एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट हमारा टारगेट अचीव कर चुकी है। नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप साइड पे। उसके बाद अगेन मार्केट एक डाउन वेव बनाएगी। गाइस एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम मार्केट की इस डाउन वेव पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ इस एरिया तक आए, उसके बाद यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। यूरो एनजेडी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.78738 पे चल रही है। अगर नेक्स्ट वीक यूरो अपनी ये डाउन वेव जारी रखते हुए यहाँ इस एरिया में हमें कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ बैक होल्डिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स, बॉटम रिवर्सल देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप सिंपली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें। पाउंड ओजी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.89915 पे चल रही है, जबकि 4 आवर्स टाइम फ्रेम में यहाँ एक डाउन ट्रेंड चैनल बना हुआ है, जिसकी सपोर्ट पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले मार्केट ने यहाँ इस एरिया में कंफर्मेशन दी तो हम इस हाईलाइटेड एरिया से भी बाय कर सकते हैं। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वक्त पे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और जब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी मिस होगी, जिससे आपको जो प्रॉफिट होना था वो नहीं होगा। CHF-JPY स्विस येन रनिंग 170 प्लस पिप्स प्रॉफिट। स्विस येन को हमने 167.7 से सेल करवाया था, जिसका स्टॉप लॉस था 168.7। ये 1:4 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है, जबकि इस वक्त ये ट्रेड 170 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। ये करेक्टिव वेव बनाने के बाद डाउन साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीक में हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। कनाडा JPY कैट येन आल्सो रनिंग 170 प्लस पिप्स प्रॉफिट। यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जिसके फेक आउट पे हमने ट्रेड की थी। उस वक्त हमने आपको बड़ी डिटेल के साथ फेक आउट भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो फोरकास्ट नहीं देखा था तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से क्लिप निकाल कर पोस्ट कर दूंगा। कैट येन को गाइज हमने सेल किया था 111.043 से, जबकि इस वक्त कैट येन की करंट मार्केट प्राइस 109.314 पे चल रही है। लास्ट वीक आपको बताया था कि मार्केट एक अप वे बनाने के बाद अगेन डाउन साइड पे जाते हुए अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगी। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट ने अप वे बनाई। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी और अप साइड पे जा सकती है। उसके बाद मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करते हुए लॉन्ग टर्म डाउन साइड पे ही जाएगी। गोल्ड करंटली 1992.5 पे ट्रेड हो रहा है।
नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में कंफर्मेशन दे तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अगर यहीं से गोल्ड डाउन साइड पे चला जाता है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन इस अप वेव में हम बाय नहीं करेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रैंडमली किसी भी ट्रेड में आपने एंटर नहीं होना। आपने बस इसे अलाइन करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम या जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं। अगर उसके मुताबिक ट्रेड बनती होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। USD JPY डॉलर येन का गाइज लास्ट वीक मैंने एक प्रीमियम सिग्नल शेयर किया था अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ। ये 1:17 की बहुत ही शानदार ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 1700 पिप्स का था। ये ट्रेड इस वक्त अच्छी खासी प्रॉफिट में आ चुकी है। गाइज अगर आप भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट साइज़ कम है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस प्रीमियम सिग्नल की मैं आपको एंट्री प्राइस दिखा देता हूँ। 151.6 से हमने डॉलर येन को सेल करवाया था, जबकि डॉलर येन की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 149.3 पे चल रही है। डॉलर येन की ये ट्रेड इस वक्त 230 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। USD कैट डॉलर कैट का ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने 26 अक्टूबर को अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉलर कैट को हमने 1.38320 से सेल करवाया था। ये 1:4 की ट्रेड है जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है, जबकि इसकी टारगेट प्राइस यानी कि जो हमारा टेक प्रॉफिट है उसकी प्राइस 1.34320 है। डॉलर कैट की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 1.36531 पे चल रही है। गाइस हम आपको पिछले 2-3 वीक से बताते हुए आ रहे हैं कि करंटली डॉलर कैट के 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड चैनल बना हुआ है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन से हम सेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी फेवर में गई है। नेक्स्ट वीक से हम डॉलर कैट में एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड पे, उसके बाद अगेन हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। डॉलर कैट की ये ट्रेड इस वक्त 180 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। AUD CHF ओजी स्विस के बारे में गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि ओजी स्विस बिगर टाइम फ्रेम में अपने डिमांड जोन में है, जबकि 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम पैटर्न अपीयर हुआ है। डबल बॉटम क्या है इसके बारे में प्रीवियस वीकली फोरकास्ट में बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था और साथ में ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीक से हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आइडेंटिफाई करेंगे और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी हुई तो उसे हम इग्नोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ज़बरदस्त तरीके से 220 प्लस पिप्स हमारी फेवर में मूव की है। नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। NZD CHF NZD स्विस का ये एक फ्री सिग्नल 27 अक्टूबर को मैंने शेयर किया था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 1:11 की ट्रेड है जिसका ओवरऑल टारगेट 1100 पिप्स का है। NZD स्विस को हमने 0.52 से बाय करवाया था, जबकि इस वक्त ये 0.53908 पे ट्रेड हो रहा है। इस वक्त ये ट्रेड 190 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। नेक्स्ट वीक हम मार्केट में एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो CHF यूरो स्विस का भी मैंने एक फ्री सिग्नल अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्विस के ऑलमोस्ट सभी पेयर्स को हम अप साइड पे ही देख रहे हैं। ये 1:8 की ट्रेड है जिसका ओवरऑल टारगेट 800 पिप्स का है। 0.94390 से बाय करवाई गई ये वाली ट्रेड इस वक्त 200 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस लास्ट वीक में ही हम ब्रेक इवन पॉइंट पे करवा चुके हैं। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे करना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। गाइज पर्सनली तौर पे मैं 50 पिप्स प्रॉफिट के बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे कर देता हूँ। ये गारंटी है इस बात की कि अगर मार्केट में कोई सडन मूवमेंट आ जाए किसी मेजर इकोनॉमिक इवेंट की वजह से या किसी सेंटीमेंट की वजह से मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ जाए और मार्केट रिवर्स कर जाए तो आपको किसी किस्म का लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। कनाडा CHF कैट स्विस का ये एक और फ्री सिग्नल जो 40 प्लस पे प्रॉफिट में आ चुका है।
लास्ट वीक में हमने इसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे करवा चुके हैं। ये 1:4 की ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट वीक हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। गाइज, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।